1। यहाँ पर देखो ये सिंपल साफ साफ आपको गिवन है, एक वेक्टर है f इज इक्वल टू 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, और एक सरफेस एस के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है अपर हाफ ऑफ द स्फीयर। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि स्फीयर को अगर हम काट दें तो उसका अपर हाफ आपको कैसा दिखाई देगा, बोलो। हेमिस्फीयर। नहीं, सिर्फ हम उसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, हमें एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम में ना सिर्फ बाउंड्री लेनी होती है। अगर मैं स्फीयर को काट दूं तो उसकी बाउंड्री कैसी बनेगी, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी नहीं, पूरे स्फीयर को काटा है मेरे भाई, पूरे स्क्वायर को कट कर दिया तो उसकी बाउंड्री कैसी बनेगी, सर्कल, सर्कल बनेगी। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम स्फीयर को बीच में से कट कर दें तो बनेगा तो हेमीस्फीयर, लेकिन हमें हेमीस्फीयर की बाउंड्री लेनी है। हेमीस्फीयर की जो आउटर बाउंड्री होती है ना वो एक सर्कल होती है सिर्फ, तो स्टोक्स थ्योरम में सिर्फ बाउंड्री लेनी होती है, ठीक है। तो ये सर्कल आ गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये जो लिया हमने सर्कल, ये एक्स वाई प्लेन में लिया। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होती है, अगर आप एक्स वाई प्लेन में बैठे हो तो जेड क्या होगा, 0 होगा। अब हम स्टोक्स थ्योरम की एलएचएस लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम की एलएचएस होती है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बाथ एफ डॉट डीएल, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ एफ, एफ की वैल्यू ये आ गई, टू एक्स माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप डॉट डीएल की जगह पर आ गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए मैं z को 0 डाल देता हूँ सब जगह। तो जैसे ही आप z को 0 डालोगे सारे z जितने भी z हैं सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई आई कैप, बस एक ये बचेगा, और डॉट यहाँ पर बचेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं, देखो आई वाला आई वाले से, जे वाला जे वाले से, तो यहाँ आई वाला आई वाले से इंटू हो जाएगा, जे वाला तो कोई है ही नहीं, तो वो जे वाला हम लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x माइनस वाई डी एक्स, तो 2x माइनस वाई डी एक्स, बस ये बचेगा। एक मिनट, तो ये अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए पैरामेट्रिक हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे यहाँ पर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेस्ट है कि वी विल बी यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, बोलो। पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कैसे करते हैं, जब भी सर्कल आएगा तो हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन करना। कैसे करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन, सर एक्सिस जर्नल पॉइंट लेते हैं, शाबाश, वाई को वाई साइड, कन्वर्टिंग इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन के लिए हम ये पुट कर रहे हैं x को r cos थीटा, रेडियस यहाँ पर 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि z तो 0 हो गया था, तो ये सर्कल की रेडियस 1 है, तो x आ गया 1 इंटू यानी r cos थीटा यानी 1 इंटू cos थीटा, और y आ गया r यानी 1 इंटू साइन थीटा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, x की वैल्यू cos थीटा है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी,
cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ऐसे ही अगर मैं ये y है इसको डिफरेंशिएट करूँ dy, तो ये बनेगा cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी LHS है इसमें ये सब पुट करते हैं। तो 2x यानी 2 cos थीटा माइनस y की जगह आ गया साइन थीटा dx की जगह आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस बाहर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 2 थीटा डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, डी थीटा की थीटा कॉस 2 थीटा की होगी साइन 2 थीटा बाय 2। थीटा की लिमिट आपकी जा रही है पूरे सर्कल के लिए 0 से 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 2 पाई। जब आप लिमिट पुट करोगे तो cos 4 पाई क्या होता है 1, और cos 0 वो भी 1, तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस 1, यहाँ पर 1/2 अपर लिमिट 2 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, और लोअर लिमिट रखकर 0 ही आएगा। तो ये 1 से 1 यहाँ पर कट गया, ये पूरा 0, ये 2 से 2 कट के सिर्फ पाई बचेगा। तो जब हम इसकी LHS निकालते हैं तो LHS की वैल्यू आ जाती है पाई, ठीक है ना। LHS की वैल्यू यहाँ पर आ गई पाई। अब हमें निकालनी है RHS। एक मिनट रुक जाओ बस। RHS निकालने के लिए हमने पहले कर्ल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल क्रॉस एफ निकालते हैं। डेल क्रॉस एफ के लिए पहले हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहाँ पर हमारे पास इसके कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा 2x माइनस वाई, यहाँ पर आएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। ऑडियो ऑफ कर लेना, अगर आपको कोई बात करनी है तो ऑन कर लेना, ठीक है, अभी ऑफ रखो। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस 2y/z, ठीक है, इसको उधर ले जाओ प्लस 2y/z माइनस जे कैप, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, इसको उधर ले गए 0, इसको उधर ले गए 0 प्लस के कैप, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, इसको उधर ले गए 0, इसको उधर ले गए -1, ठीक है, ये आपस में कट गए, तो सिर्फ के कैप बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधा सीधा के कैप, ठीक है। अब हम निकालते हैं RHS। हमारी स्टोक्स थ्योरम की जो RHS होती है वो होती है डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट ds। क्या निकाला हमने डेल क्रॉस एफ की वैल्यू अभी अभी आपके सामने के कैप, और स्मॉल सरफेस एरिया आप मुझे बता दो, आप खुद सोचकर अपने दिमाग से क्या होना चाहिए। सर्कल एक्स वाई प्लेन में है तो उसका स्मॉल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, dx dy के कैप, ठीक है ना। r d थीटा शायद, नहीं नहीं r d नहीं नहीं नहीं, आप एक्स वाई प्लेन में हमेशा ये लिखो dx dy के कैप, कोई उससे सर्कल के चक्कर में मत पड़ो आप, dx dy के कैप, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया ये होगा, k डॉट k तो 1 हो गया। तो अब आप ये सोचो कि जब आप dx dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये dx dy तो स्मॉल सरफेस एरिया है, जब मैं इसका डबल इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मुझे पूरे सर्कल का एरिया ही तो मिलेगा। आप सर्कल का एरिया सीधा लिख सकते हो, क्या होता है बोलो, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r यहाँ पर 1 है, मतलब सीधा इंटीग्रेट करके यही आएगा सर्कल का एरिया ही।
पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि LHS और RHS आपकी इक्वल है। सर ये बताना डबल इंटीग्रेशन के बाद क्या किया है? मैं ये कह रहा हूँ ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैं स्ट्रिप बना के कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ वो डबल इंटीग्रेशन करके मुझे मिलेगा क्या? एरिया ही तो मिलेगा ना सर्कल का, क्योंकि dx dy स्मॉल सरफेस एरिया है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, स्मॉल सरफेस एरिया की जो इंटीग्रेशन होती है वो s होती है, डबल इंटीग्रेशन ds क्या होती है? s, ठीक है ना। तो वही चीज मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, सीधा ही लिख सकते हो आप कि dx dy इज ए स्मॉल सरफेस एरिया। जब आप इसकी डबल इंटीग्रेशन करोगे तो वो सर्कल का एरिया ही तो आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है बोलो सर्कल का एरिया, बोलो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, R1 है तो पाई आ गई, और यही हमारी LHS थी, वही RHS आ गई, तो स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर हमारी वेरीफाई हो गई।